Good morning, students. Welcome to the science class. Up to now in science, we have learned that some substances they are mixed with the water very nicely. Like when you mix salt with water, sugar with water, they mix up very nicely. So they are called as soluble substances. And there are some substances which doesn't get mixed with water, which doesn't gets involved in water. सो दे आर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। जैसे कि आप सैंड वाटर में ऐड कीजिए और कितना भी मिक्स करने की कोशिश कीजिए वो मिक्स नहीं होगा, इसलिए हम उसे इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहेंगे। तो एक बार अगर आपने सॉल्युबल सब्सटेंस या इनसॉल्युबल सब्सटेंस ऐड कर दिया है वाटर में और जो आपका है सॉल्यूशन बन गया, अब उस सॉल्यूशन बनने के बाद क्या वो सब्सटेंस आपको वापस मिल सकता है? सोचिए। आप सोच रहे हो कि अब तो वो कैसे मिलेगा? शुगर अगर है, शुगर मैंने वाटर में ऐड कर दिया है, शुगर वाटर में अच्छे से घुल गई है, अब मुझे वो शुगर वापस चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। इसे हम कहते हैं सेपरेशन टेक्निक, राइट। तो अगर शुगर है, सॉल्ट है, उसका वाटर से सेपरेशन करना है तो उसके लिए हमारे पास मेथड है सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस, इवोपरेशन मेथड। इवोपरेशन मेथड में क्या किया जाता है, कोई भी सॉल्युबल सब्सटेंस को सॉल्यूशन से हम अलग कर सकते हैं। जैसे कि सॉल्ट है उसको, या फिर शुगर है उसको हम वाटर से अलग कर सकते हैं। उसको एक इवोपरेटिंग डिश जो है उसमें आपको अच्छे से हीट करना है सॉल्यूशन को। जब सॉल्यूशन को अच्छे से हीट किया जाएगा तब क्या होगा, सारा वाटर जो है वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, जबकि सॉल्ट या शुगर जो भी आपका है वो इवोपरेटिंग डिश में रह जाएगा। सो इस तरह से इवोपरेशन से हमें सॉल्युबल सब्सटेंसेस वापस मिल सकते हैं। अगर आपका सब्सटेंस इनसॉल्युबल है फिर उसे कैसे अलग किया जाए? कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस को अलग करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है फिल्टरेशन। अब ये फिल्टरेशन टेक्निक किस तरह से परफॉर्म की जाती है उसके लिए आपको फिगर में देखना है। इस फिगर में आप देख सकते हो एक कोन शेप्ड का हमने बीकर ले रखा है जिसमें हमने एक फनल रखा है। फनल के अंदर हम एक पेपर रखेंगे कोन शेप्ड के अंदर, जिसे हम फिल्टर पेपर कहेंगे। और फिर जो हमारा सैंड और वाटर का जो मिक्सचर है, जिसमें सैंड वाटर के साथ मिक्स नहीं हुई पर मैंने ऐड कर दी है, तो अब उसको जो है हम इस पेपर से पास होने देंगे। तो हम देखेंगे सारा वाटर जो है वो पेपर में से पास हो जाएगा, जबकि सैंड पेपर में ही अटक जाएगी। तो इस प्रोसेस से, जिसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं, उससे हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है जिसमें फिल्ट्रेशन मेथड से कैसे पता चलेगा आपको कि कोई भी सब्सटेंस सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल। तो उसके लिए आपको सबसे पहले फिल्टर पेपर लेना है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लूइश कलर का है, जो राउंड होता है उसको आपको सेमी सर्कल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी बीच से आपको उसको फोल्ड कर देना है तो वो सेमी सर्कल बन जाएगा। अब सेमी सर्कल का जो बीच का पॉइंट है उससे आपको वापस फोल्ड कर देना है और फिर उसको उस तरह से खोलना है कि जैसे वो एक कोन जैसा शेप ले ले, राइट। सो इस तरह से हम फिर उसे बीकर के अंदर डाल देंगे, एक इन्वर्टेड फनल के अंदर डाल देंगे, और इन्वर्टेड फनल को हम कोनिकल फ्लास्क, जो हमारा कोन जैसा ग्लास का जो है हमारे पास, उसको हम उसके ऊपर रख देंगे। साथ ही साथ बीकर से हमारा हम मिक्सचर पास करेंगे। तो पहले हम सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर पास कर रहे हैं, जिसमें सॉल्ट है वाटर के अंदर घुल गया है। तो हम देखेंगे सारा वाटर जो है वो फिल्टर पेपर से पास हो चुका है और कुछ भी सॉल्ट जो है फिल्टर पेपर में नहीं चिपका है, मतलब सॉल्ट सॉल्युबल सब्सटेंस है। जबकि यही सॉल्यूशन अगर मैंने सैंड और वाटर का फिल्टर पेपर में से पास किया तो सारा सैंड जो है फिल्टर पेपर में रह जाएगा, जबकि वाटर अंदर से पास हो जाएगा। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कुछ सब्सटेंसेस सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं।
तो ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको एक बार वीडियो थ्रू दिखाना चाहूँगी स्टूडेंट्स, so that you will come to know nicely.